दोस्तों आज हम एक निहायत सेंसेशनल, गहरी और अहम मौजू पर बात करेंगे। ज़लज़ले क्यों आते हैं? क्या यह अल्लाह का अज़ाब है या सिर्फ कुदरती मजहर का नतीजा? जब दुनिया लरसती है तो हमें एक खौफनाक एहसास होता है। क्या हम सिर्फ फितरत का सामना कर रहे होते हैं या एक अजीम आजमाइश या अजाब में मुब्तला हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे एक साइंसी, दीनी और हिस्टोरिकल सफर पर। तो आइए सबसे पहले हम ये समझें कि ज़लज़ले की शिद्दत क्यों बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट्स, यानी ज़लज़ले की शिद्दत। दोस्तों ज़लज़ले की शिद्दत को हम रिक्टर स्केल पर नापते हैं। कम शिद्दत वाले ज़लज़ले 2 से 3 रिक्टर स्केल तक होते हैं, जिन्हें हम ज्यादातर महसूस तक नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही ये शिद्दत 4 या 5 रिक्टर स्केल तक पहुंचती है तो हमें जमीन हिलती हुई महसूस होती है। लेकिन जब शिद्दत 7 या 8 रिक्टर स्केल तक पहुंच जाती है तो हमें ये तबाही का सबब बनती नजर आती है। रिक्टर स्केल पर 9 या इससे ज्यादा की शिद्दत वाले ज़लज़ले इतने ताकतवर होते हैं कि ये पूरे शहर या मुल्क को तबाह कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपसे शेयर करें कुछ सबसे ज्यादा तबाह कुन ज़लज़ले। 1906 फ्रांसिस्को ज़लज़ला, जिसकी शिद्दत 7.8 थी और इसमें तकरीबन 3000 अफराद लुक़माए अजल बने। 2004 का सुनामी और ज़लज़ला, जिसकी शिद्दत 9.1 थी और इसके नतीजे में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में 2 लाख से जायद अफराद की जाने गईं। 2011 का जापान का ज़लज़ला, जिसकी शिद्दत 9.0 थी और इसने एक जबरदस्त सुनामी को जन्म दिया, जिससे जापान के शुमाली हिस्से में हजारों अफराद की जाने गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स एंड अर्थक्वेक साइंस, यानी जमीन में ये हलचल क्यों पैदा होती है। जनाब, जमीन की सतह पर 7 बड़ी प्लेट्स मौजूद हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स जमीन की सतह को तश्कील देती हैं और आपस में मुसलसल हरकत करती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से सिरक जाती हैं या एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे दब जाती है, तो जमीन में थरथराहट पैदा होती है, जो हम ज़लज़ले की शक्ल में महसूस करते हैं। इन प्लेट्स के नाम ये हैं: पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ये प्लेट्स न सिर्फ जमीन की हरकत को मुतासिर करती हैं, बल्कि इनकी हरकत के नतीजे में वो इलाके जहां ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं सबसे ज्यादा ज़लज़ले के खतरात का सामना करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुरानिक वर्सेस एंड गाइडेंस, यानी कुरानी आयात और हिदायत की। तो जनाब सवाल, क्या ये ज़लज़ले अल्लाह का अज़ाब हैं? कुरान में अल्लाह ताला ने अक़वाम पर आफात भेजी ताकि वो अपने आमाल से बाज आ सके। अल्लाह की जानिब से आफात अक़वाम की इस्लाह के लिए भी आती है। कुरान मजीद सूरह असरा की आयत नंबर 59 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं, और हम निशानियों को सिर्फ खौफ दिलाने के लिए भेजते हैं। दोस्तों ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला आफात को एक पैगाम के तौर पर भेजते हैं ताकि लोग अपनी इस्लाह करें। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक और आयत यानी सूरह नमल की आयत नंबर 49 में फरमाया, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो उसे फौरन तलब कर लेते हैं और ये समझते हैं कि वो खुद इनको हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब वो निशानी आती है तो वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह से नहजुल बलागा किताब में इस बात की वजाहत की गई है कि आफात और ज़लज़ले इंसानों की इस्लाह के लिए होते हैं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन में आफात इस बात का इशारा है कि अक़वाम के अमाल दुरुस्त नहीं हो रहे। जब लोग जुल्म, फसाद और फवाहिश में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह ताला अपनी निशानियों से इन्हें खबरदार करता है। ये हदीस हमें बताती है कि ज़मीन पर आने वाली आफात हमें अल्लाह की जानिब मुतवज्जे करने का जरिया है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थक्वेक्स, यानी ज़लज़ले से बचाव के क्या तरीक़े हैं। तो इस ज़िम्न में सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि मजबूत तामीरात हो। हमें अपने घरों को इस तरह से तामीर करना चाहिए कि वो ज़लज़ले के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहें। इसमें चंद अहम निकात शामिल हैं। नंबर 1, मजबूत मवाद का इस्तेमाल, यानी जैसे स्टील, कंक्रीट और मजबूत स्ट्रक्चर्स जो ज़लज़ले की ताकत को अब्सॉर्ब कर सके। नंबर 2, ज़लज़ला प्रूफ तामीरात, यानी इमारतों में मखसूस टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएं जो इन इमारतों को हिलने से बचाएं। नंबर 3, इमरजेंसी प्लान, यानी हर घर में ज़लज़ले के दौरान इमरजेंसी प्लान होना चाहिए
ताकि लोग फौरन महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो सकें। नंबर 4, एडवांस टेक्नोलॉजी यानी जदीद साइंसी आलात जैसे ज़लज़ला के अलार्म सिस्टम्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करना ताकि क़ब्ल अज़ वक्त खतरा महसूस हो सके। दोस्तों, अब आखिर में हम कंक्लूजन देते हैं, ज़लज़ले सिर्फ कुदरती आफात नहीं है, बल्कि ये हमें अल्लाह की जानिब से एक पैगाम है। ये आफात हमारी ज़िंदगियों के बारे में सोचने का मौका फराहम करती है और हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जानिब राग़िब करती है। इन आफात से बचाव के लिए हमें अपनी तामीरात को मजबूत बनाना होगा और अल्लाह से ताल्लुक़ को पुख्ता करना होगा। अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी हिदायत अता करे। इलाही आमीन।